सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के चौथे चरण में कानपुर देहात पहुंची। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा में शिवपाल यादव ने पत्रकारों से मुखातिब होकर यूपी सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दाम पर सरकार ने जहां एक और दिवाली का तोहफा जनता को दिया, वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि पहले तो सरकार जनता को दाम बढ़ाकर परेशान कर रही थी, अब एकदम से दाम कम करके पेट्रोल पंप मालिकों को परेशान किया जा रहा है। प्रदेश की जनता सब जानती है, 2022 के विधानसभा चुनाव में सबको देखने को मिलेगा। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने गठबंधन की बात पर ओवैसी को साथ लेकर चलने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि ना हमने किसी को छोड़ा है और ना छोड़ेंगे, ये सब आप बहुत जल्द देखेंगे। महंगाई पर शिवपाल यादव पहले जनता को बर्बाद करने की बात कही, वहीं ये भी कहा कि अब पेट्रोल पंप मालिकों को बर्बाद करने का सरकार ने प्लान बनाया है। वहीं वर्तमान सरकार केवल देश में 2 पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, जनता समझ रही है और निश्चित ही अगला चुनाव 2022 में जरूर सबक सिखाएगी। मौजूदा सरकार से प्रदेश की सारी जनता, किसान और छात्र परेशान हो गए हैं। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश की सारी जनता, किसान और छात्र परेशानों को करके रख दिया है। छात्र बेरोजगार हैं, यह सरकार महंगाई रोक पाने में नाकाम है, साथ ही भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर पहुंच गया है और जनता यह सब जानती है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, निश्चित तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता का परिवर्तन होना तय है। इटावा से चलकर कानपुर देहात पहुंचे प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पत्रकार से कहा कि रात की यात्रा शुरुआत उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए, पूजा की, अब वहां से चलकर अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने हैं। 30 तारीख को वहां भी दर्शन करेंगे और ये पूजा सफल होगी। चुनाव जीतने के लिए गठबंधन के बाद कितनी सीटों पर प्रसपा चुनाव लड़ेगी, इस सवाल पर चुप्पी साधते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। यूपी चुनाव नजदीक है, चाचा के साथ अभी भतीजे ने गठबंधन नहीं किया है। अपने कद के बारे में कहा, सभी जानते हैं कि मेरा कद क्या है। महंगाई पर बोले, पहले तो सरकार ने जनता को बर्बाद किया, जनता को लूटा, पैसा कमाकर पेट्रोल पंप मालिकों को परेशान कर रही है। ये सरकार की दोहरी मार है। सरकार सिर्फ 2 पूंजीपतियों को लाभ देगी। वो यूपी के मुख्यमंत्री के प्रदेश में किसी भी जिले से चुनाव लड़ने पर शिवपाल यादव ने कहा कि जनता सब समझ रही है, प्रदेश की जनता परेशान है, इनसे किसान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार है। हमारी रथ यात्रा पर जनता का पूरा सहयोग है। ओवैसी के साथ गठबंधन पर बोले, आपको जल्द ही पता चल जाएगा, सब साथ होंगे और बीजेपी को हराएंगे। देखिए, मैंने पहले तो बांके बिहारी के दर्शन करे और पूजा भी करी, तो ये पूजा वहाँ से चल कर के अयोध्या तक, अब भगवान राम भी बचे हैं, 30 तारीख को वहाँ भी हो जाएगी, 29-30 में, और ये पूजा सफल होगी। बस अखिलेश यादव जी के साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा सर, ये जब भी अलायंस होगा, जिससे भी अलायंस होगा, आपको पता चल जाएगा। ये बताइए, क्या शिवपाल जी का कद कम समझ रहे हैं अखिलेश जी, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें कद का क्या सवाल है, सब पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है हमारे कर को, इसकी हमें चिंता नहीं है। हमारा प्रदेश जाने, जनता जाने। जहाँ छोटे छोटे दलों से गठबंधन हो रहा है, वहाँ शिवपाल जी से अभी तक गठबंधन नहीं हो पाया है, तो इसका मतलब क्या अखिलेश जी आपको गठबंधन के योग्य नहीं समझ रहे हैं? इसको आपको चिंता नहीं करना चाहिए, ये चिंता हमको होनी चाहिए। आप लोग कह रहे हैं महंगाई है, सरकार ने तो डीजल पेट्रोल पे 12 रुपये कम कर दिए। देखिए, पहले तो जनता को बर्बाद किया, जनता को लूटा, अब जितने पेट्रोल पंप मालिक थे उनको बर्बाद किया। तो ये सरकार की नीति दोहरी मार है और केवल 2 पूंजीपतियों को फ़ायदा करने का काम करती है। तो ये तो जनता अब समझ रही है, तो जनता निश्चित, अब चुनाव आ रहा 2022 का, अब इसमें जरूर सबक सिखाई। गठबंधन में राजभर भी आपके साथ होंगे। उन्होंने कहा है कि जो पूर्वांचल है उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उसी पे मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता, हमारी जो पार्टी है यूपी में कहीं से भी चुनाव लड़वा ले, हम जीत के दिखाएंगे क्योंकि हमने विकास किया। देखिए, इनकी नीतियाँ सब जनता समझ रही है। अब इनकी नीतियों की वजह से पूरी जनता, पूरे प्रदेश के लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि किसान तो परेशान है, छात्र तो परेशान हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी दे नहीं पाए, महंगाई रोक नहीं पाए, और महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। तो ये जनता सब समझ रही है।
तो इसमें देखे निश्चित है, जो देखिए भीड़ हम लोगों के जो रथ यात्रा निकली है उससे पता चलता है कि निश्चित 2022 में सत्ता का परिवर्तन होगा और जनता सबक सिखाने का काम करे। जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। वादे याद हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसी का भी विश्वास नहीं ले पाई। पूर्वांचल एक्सप्रेस तो सरकार ने बनवाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी 60% ज़मीन तो पहले वाली सरकारी के उसमें हो चुकी थी, अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या साल हो गए, और ये तो बना था 22 महीने में। और कितने प्रदेश की सड़कों पर, हर सड़क पर काम हो रहा था। अब बताओ कितनी सड़कों पर गड्ढे दिख रहे हैं चारों तरफ।